मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। सोने की लंका है, बड़े बड़े महल है, क्या समृद्धि है रावण की। देवताओं को बंदी बना लिया है, ऐसा हनुमान जी महाराज ने देखा। सब राक्षस बड़े बड़े सोने के महल में तामस गुण से रह रहे हैं। और तभी एक घर देखा जहां तुलसी का वृंद है। हनुमान जी महाराज वहां पर आए, विभीषण से मैत्री हुई। और फिर हनुमान जी महाराज जानकी जी के पास आए। रामचंद्र गुण बरने लगा, बार बार रामचंद्र भगवान के गुण गाए, राम जी का संदेश दिया। और जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को बहुत वरदान दिए हैं। सीता जी ने वरदान दिया कि हे कपिवर, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, जो भी तुम्हारा स्मरण करेगा तुम उसे, हनुमान जी महाराज दाता है, देने वाले हैं। 8 प्रकार की सिद्धि, 9 प्रकार की संपत्ति तुम उसे दे सकोगे। असबरनीन जानकी माता, ऐसा वर, ऐसा वरदान स्वयं परांबा जानकी जी ने हनुमान जी को दिया। लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे आंख नीचे कर कर बैठे हुए हैं। जानकी जी ने सोचा कि इतना बड़ा वरदान दे दिया, लेकिन फिर भी हनुमान जी प्रसन्न क्यों नहीं है। तब जानकी जी ने कहा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास राम का रस है, राम का रसायन है। मैं तुझे ऐसा वरदान देती हूं कि तुम सदा सर्वदा के लिए राम के दास बने रहोगे। और जब ये वरदान सुना तो मानो कि हनुमान जी महाराज नाचने लगे। जय श्री राम का नारा आज लंका में गूंज उठा है। भगवान महादेव यह कथा पार्वती जी को सुना रहे हैं। हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर राम जी के पास आ चुके हैं। अब श्री राम ने सुग्रीव से कहा कि सुग्रीव, अब विलंब क्यों कर रहे हो? अब सब सेना को तैयार करो। कथा में कहा गया कि 18 पद्म रीछ और कपियों की सेना तैयार हुई। जगत भर से जितने भी वानर थे सब यह राम कार्य में आ गए हैं। भगवान श्री राम ने आज्ञा दी है, सुग्रीव ने आज्ञा दी है। भगवान श्री राम का जय घोष करके अब मंगल प्रयाण हो रहा है। राम जी की सेना इतनी बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई कि यह धरती ध्रुजने लगी। सब वानर उछल कूद कर कर जय श्री राम कहते कहते आगे बढ़ रहे हैं। 18 पद्म वानर और भालुओं की सेना से धरती कंपायमान हो गई।
और पहुंची है यह बहुत बड़ी सेना दक्षिण के तट पर। अब समुद्र आ गया, समुद्र को पार करना है। 100 योजन का समुद्र है, उसको लांघ कर उस पार जाना है। और जब से हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर आए हैं, तब से सब असुर भयभीत है। विभीषण ने रावण को बहुत समझाया कि भैया अब भी समय है, अब भी समय है। देखो समुद्र के उस पार इतनी बड़ी सेना आ गई है, रघुवीर आ गए हैं, यह धरती कंपायमान हो रही है। यह सेना नहीं, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है। अब भी समय है भैया, यह दुर्वृत्ति छोड़ दो, जानकी जी को वापस कर दो। मैंने सुना है कि राम बड़े दयालु हैं, तुम्हें क्षमा का दान दे देंगे। रावण ने क्रोधित होते हुए कहा कि विभीषण, लगता है तू भी उस तपस्वी के साथ मिला हुआ है। उस तपस्वी का दूत तेरे घर आया था, तभी से मेरे मन में शंका है। विभीषण, तू भातृद्रोही है, निकल यहां से। विभीषण पर रावण ने पद प्रहार किया है, फिर भी विभीषण 2 हाथ जोड़कर समझा रहा है कि रावण, ये जो तुम्हारी वृत्ति है, यही वृत्ति तुम्हारा नाश करेगी। यह क्रोध को, यह अहंकार को छोड़ दो। बार बार समझाया, लेकिन रावण नहीं माना। विभीषण को लंका से बाहर जाने का आदेश दे दिया। तब विभीषण अपने सचिवों को साथ लेकर आकाश के मार्ग से भगवान राम के पास आए हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया कि जब विभीषण राम जी के पास आए, तो राम जी ने विभीषण को क्या कहा? राम जी ने विभीषण को लंकेश कहकर बुलाया कि लंकेश, हमारे मित्र, आपका स्वागत है। देखो, अभी रावण की मृत्यु नहीं हुई, अभी लंका का अधिपति रावण ही है। लेकिन भगवान ने विभीषण को लंकेश कह दिया। और भगवान ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का बंधन विभीषण के साथ बनाया है, विभीषण को मित्र बनाया। और भगवान ने विभीषण को वचन दे दिया कि युद्ध के पश्चात मैं तुझे राजा बना दूंगा। विभीषण तो यह बात सुनकर भगवान के चरणों में दंडवत नमन करके चला गया। तब एक वानर ने राम जी को पूछा कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। मान लो कि रावण की बुद्धि सुधर गई और रावण ने सीता जी को वापस कर दिया, युद्ध होगा ही नहीं, और आपने तो विभीषण को वचन दे दिया, तब आप क्या करेंगे? अब सुनो कि राम कौन है। तब राम जी ने कहा कि पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर रावण सुधर गया और युद्ध ना हो,
तो मैं विभीषण को मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं विभीषण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। ये है राम। जिस तरह से मेरे पिता के वचन को पालने के लिए मैं यहाँ वन में आया हूं, तो मेरा वचन है कि मैं विभीषण को राजा बनाऊंगा। अगर ऐसा हो गया कि रावण सुधर गया तो विभीषण को मैं अवध दे दूंगा। इसीलिए युगों युगों से राम कथा हम सुनते आ रहे हैं। जिसको अपने वचन के प्रति दृढ़ अनुराग है, ऐसे है हमारे राम। विभीषण ने कहा कि हे नाथ, ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, यह जल्दी आपके कुल गुरु है। आप व्रत कीजिए, उपवास करिए, समुद्र प्रसन्न हो जाएगा, आपको मार्ग दे देगा। विभीषण के सुझाव की राम जी ने सराहना की। लक्ष्मण को यह बात जरा अच्छी नहीं लगी कि भगवान को तप करना पड़े। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, अपितु राम वचन सुनी अति दुख पावा। कहा लखन ने कि प्रभु, मेरी मां सीता जी वहां पर दुखी हो रही है लंका में, और आप यहां पर तपस्या करेंगे। उठाओ धनुष बाण और इस समुद्र को सुखा दो। समुद्र की क्या औकात है? हे प्रभु, आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हम क्षत्रिय हैं, हम भाग्य पर भरोसा नहीं करते, हम अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। अब देखो, एक तरफ विभीषण है जो कह रहा है कि आप तपस्या करें, एक तरफ लखन है जो कह रहे हैं कि तप को छोड़ो, क्रोध से समुद्र को सुखा दो। लेकिन राम कौन है? राम ने विभीषण की ओर देखा और कहा कि मैं विभीषण का सुझाव मान सकता हूं। जब राम जी ने ऐसा कहा तो विभीषण की आंख में प्रेम के आंसू आ गए कि प्रभु अपने भाई की बात नहीं मान रहे, मेरी बात मान रहे हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन व्रत चालू है, समुद्र प्रसन्न नहीं हो रहा। इस बीच रावण के 2 गुप्तचर राक्षस वानर और भालू बनकर राम की सेना में घुस गए हैं। लेकिन लखन जी ने उसे पहचान लिया। सब वानरों ने उन दोनों राक्षसों को पकड़ लिया। और राम जी के पास ले आए। कहा कि भगवान आज्ञा करे, यह गुप्तचर है, हमारी सेना की गुप्त माहिती लेने के लिए आए हैं, अब क्या करें? अब देखो राम कौन है। राम जी ने कहा ठीक, इन दोनों गुप्तचरों को सादर आदर के साथ हमारी सारी सेना दिखा दी और उन्हें सादर के साथ लंका की ओर विदाई करो। भगवान वो हैं जो किसी से शत्रुता नहीं रखते।
3 दिन तक भगवान ने बड़ा तप किया, समुद्र प्रसन्न नहीं हुआ। तब चौथे दिन श्री राम दरभासन से उठे हैं और क्रोध पूर्वक बोले, लक्ष्मण लाओ मेरा धनुष बाण, यह समुद्र ऐसे नहीं मानेगा, मैं इसे सुखा दूंगा। लखन जी दौड़ते हुए आए और राम जी के धनुष बाण उनके हाथ में दे दिए कि प्रभु मैंने तो पहले ही आपसे कहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको सहजता समझ नहीं आती, उसको ताड़ना ही पड़ता है। लक्ष्मण बाण सरानन आनु, सो बार विभीषिक शानो। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो बार विभीषिक शानो। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनो, सौ बार विभीषिक शानो। सौ बार विभीषिक शानो। भगवान लेकिन मध्य मार्गी है। भगवान ने मध्यम मार्ग अपनाया है। 3 दिन तक प्रयत्न किया, तपस्या की। चौथा दिन जिसे मध्य दिवस माना जाता है। अगर राम कथा आपने ध्यान से सुनी हो तो राम कथा में हमने सुना था कि भगवान ने धनुष बाण को बराबर मध्य भाग से तोड़ा है। 3 जीवन की अवस्था है, बाल अवस्था, युवानी और बुढ़ापा। अभी भगवान मध्य अवस्था में, युवा अवस्था में है। राम यानी कि संतुलन के ईश्वर। राम यहां पर संतुलन बनाने आए हैं। जैसे ही भगवान ने धनुष्य पर बाण चढ़ाया तो समुद्र भयभीत हो गया। उठी उदधी उर अंतर ज्वाला। समुद्र अपना अभिमान छोड़कर श्री राम के शरण में पड़ा, प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण क्षमा कर दीजिए। समुद्र ने कहा कि हे प्रभु, आपने कृपा की जो मुझे शिक्षा दी। और रामायण की एक अति प्रसिद्ध चौपाई, कुछ लोग ऐसा है कि इस चौपाई का गलत अर्थ कहते हैं, समझते हैं। पहली बात तो यह है कि यह जो चौपाई है यह भगवान ने नहीं कही, लेकिन यह जो बात है यह समुद्र कह रहा है। समुद्र कह रहा है कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसे ताड़ना ही पड़ता है। अब देखो यह शब्द बड़ा प्यारा है, ताड़ना। इनके दो अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ है ताड़ना यानी कि किसी को मारना, और दूसरा अर्थ ताड़ना यानी कि देखना। कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये मुझे ताड़ रहा है, तो इस चौपाई के विद्वानों ने बड़े प्यारे अर्थ किए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। देखो यहाँ पर अगर एक ढोल पड़ा है
तो उस ढोल को हम तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, आरती करेंगे, लेकिन ऐसे ये ढोल बजेगा नहीं। ढोल को बजाना है तो उसे ताड़ना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा। पशु नारी, सिर्फ नारी ऐसा नहीं कहा, जिसमें पशुता है, जिसको अपने आचरण का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों की यहां पर बात हो रही है। यहां किसी व्यक्तिगत या किसी जाति की बात नहीं हो रही। समुद्र के यह वचन सुन के राम जी ने कहा कि हे तात, फिर वह उपाय बताइए कि मैं यह वानर सेना को उस पार तक ले जा सके। तब समुद्र ने सुझाव बताया कि आपकी सेना में 2 वानर है, जिसका नाम है नर और नील। वैसे तो उसे ऐसा श्राप मिला है कि वह पानी में पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर डूबेगा नहीं, लेकिन आज ये दोनों वानर आपके आश्रय में है, आपके आश्रय में है। कई दिनों से ये दोनों वानर आपका नाम सुमिरन कर रहे हैं, तो उसका श्राप आपके लिए वरदान बन जाएगा। तो उसकी सहाय से आप समुद्र के ऊपर सेतु बनाए और लंका पहुंच जाए। बिना परिश्रम के भवनिधि को तरने का आशीर्वाद देकर गोस्वामी जी ने यह सुंदर कांड को विराम दिया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। निज पवन पवन सिंधु श्री रघुपति रामचंद्र भगवान की। रामचरितमानस 6ठा सोपान, जिसका नाम है लंका कांड। इसमें गोस्वामी जी ने एक श्लोक में प्रभु श्री राम की वंदना की है। 2 श्लोक में भगवान शंकर की वंदना करते हुए कल्याणकारी शंभु को प्रार्थना करते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है शंभु, महादेव का नाम है। इस नाम का अर्थ है स्वयंभू, जो स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे ईश्वर जिसे गोस्वामी जी शंभु कहते हैं। और फिर अपने मन को प्रभु श्री राम के भजन की ओर प्रेरित करते हुए कहा। समुद्र के वचन को सुनकर भगवान श्री राम ने वानर और भालुओं को आज्ञा की। प्रभु श्री राम के प्रताप का स्मरण करते
सभी वानर भालू श्री रघुनाथ जी के शौर्य का जय घोष करते हुए ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उठा ले आए और लाकर नल नील को दे देते हैं। नल नील इस पत्थर को समुद्र में फेंक रहे हैं। यहां पर एक अद्भुत कथा है। नर नील ने यह पत्थर समुद्र में फेंका, पत्थर तो तैर गया लेकिन सेतु नहीं बन रहा। अब जब कोई मुश्किल आए तो सारे वानर हनुमान जी के पास आ जाते हैं। हनुमान जी को कहा, हे मारुति नंदन, अब इसका भी कोई तोड़ निकाले। पत्थर तो तैर रहे हैं लेकिन सेतु नहीं बन रहा, यह 100 योजन का समुद्र। तब हनुमान जी ने बड़ी प्यारी एक युक्ति की। एक पत्थर के ऊपर लिख दिया रा और दूसरे पत्थर के ऊपर लिख दिया म और फिर नर और नील को दिया और अपने आप ये दोनों पत्थर एक हो गए और शब्द बन गया राम। और इस पत्थर से जो मार्ग बना वह राम सेतु बन गया। कहा कि ये जो राम कथा है यह भी राम सेतु है। एक बड़ी प्यारी कथा है कि सारे वानर अपने से जितना हो सके उतना बड़ा पत्थर लेकर समुद्र में फेंक रहे हैं। सब उसके ऊपर राम राम ऐसा लिख रहे हैं। सब कोई हर कोई प्रयास कर रहा है राम कार्य करने का। अब यहां 9 दिन में हम सब ने भी जितना हो सके उतना प्रयास किया। यह राम कथा ही राम कार्य है, राम कथा ही राम सेतु है। हर कोई प्रयास कर रहा है। उस समय एक छोटी सी गिलहरी है, हमारे गुजरात में उसको खिसकोली कहते हैं। गिलहरी ने देखा कि आज पूरा विश्व, ये जो मूढ़वत पशु है वह भी राम कार्य से जुड़ गए हैं, तो मैं कैसे बाकी रह जाऊं। लेकिन देखा कि मेरा तो इतना छोटा सा देह, मैं क्या करूं। गिलहरी ने देखा कि बड़े बड़े वानर और भालू बड़े बड़े पत्थर और पर्वत को लेकर समुद्र में फेंक रहे हैं। तो गिलहरी ने सोचा कि मैं मुझसे जो हो सके उतना तो करूं। तो गिलहरी ने रेत का एक कण लिया और दौड़ी समुद्र में फेंकने के लिए। एक कण समुद्र में फेंक दिया राम का नाम लेकर। बहुत आनंद आया। देखो, हम सबको यह 9 दिन में जो आनंद आया है, यह आनंद इसलिए आया है क्योंकि यह राम कार्य है। राम कार्य में सबको आनंद आता है। इसीलिए हमारा भी यह प्रयास होता है कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा राम कथा ही सब श्रोताओं को सुनाई जाए, क्योंकि राम कथा तो आनंद का सागर है। तो गिलहरी को बहुत आनंद आया। फिर गिलहरी दौड़ी, एक और रेत का कण लिया और समुद्र की ओर बढ़ रही है। तभी यहां पर बीच में एक
वानर खड़ा था। वानर ने देखा कि एक गिलहरी मार्ग में बाधा बन रही है, हम यह बड़े बड़े पत्थर राम लिखकर समुद्र में फेंक रहे हैं, कहीं हमारे पैर के नीचे ये गिलहरी ना आ जाए। तो वानर ने उस पत्थर को छोड़कर गिलहरी को हाथ में लिया और फेंका। गिलहरी आकाश में राम का स्मरण कर रही है। गिलहरी पड़ी हनुमान जी के चरणों में। हनुमान जी बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। हनुमान जी के चरण में गिलहरी के हाथ में जो रेत का कण था वो रख दिया। इतनी जोर का धक्का लगा, गिलहरी को बड़ी चोट आई। तो एक संत ने गिलहरी को पूछा कि देखो, तुम राम काज कर रही थी, तुम्हें मिला क्या? तुम्हें तो ये फेंक दिया इन सब ने, तुम्हारा अपमान हुआ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन कोई ऐसा होता है जो हमें अपयश देता है, या फिर ऐसा भी होता है कि हम अच्छा कार्य करते हैं तो हर कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता। तो तब यह कथा को याद रखना। संत ने गिलहरी को पूछा कि तुम्हें मिला क्या? इतना बड़ा अपमान, इतनी चोट आई तुम्हारे शरीर में, तुम जख्मी हो गई, वानर ने तुझे फेंक दिया। तब गिलहरी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। गिलहरी ने कहा कि अरे बाप जी, आप ये क्यों देख रहे हैं कि मुझे फेंका गया? तुम ये तो देखो कि मुझे कहां फेंका गया। मैं पड़ी हूं हनुमान जी के चरण में। यह वानर का आशीर्वाद था कि एक कण मैंने समुद्र को में फेंका और मुझे हनुमान जी के चरण मिल गए। ये अपयश नहीं है, यह तो आशीर्वाद है। छोटा सा राम का कार्य किया और मुझे हनुमान जी के चरण मिल गए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? तो हमेशा राम का कार्य करते रहो, राम का नाम जपते रहो। आज समुद्र के अंदर भी जो जीव हैं वह सब जीव ऊपर आ गए हैं, पत्थर के साथ जुड़ गए हैं और एक बहुत बड़े सेतु का निर्माण हुआ। ऐसा सेतु बना कि जिसने सबको भगवान के साथ जोड़ दिया। राम कथा भी राम सेतु ही है जो हम सबको राम के साथ जोड़ती है। राम कथा ने इस जगत में बहुत बड़ा कार्य किया है। आखिर से आखिर का जो इंसान है, उस इंसान को भी राम कथा ने राम के साथ जोड़ दिया है। अब देखो, इस कथा पंडाल में कितने ऐसे लोग हैं जो हम सबके अपरिचित हैं, हम सबको नहीं जानते, लेकिन ऐसा हुआ कि 9 दिन तक मानो कि हम सब एक परिवार बन गए। हम सब एक दूसरे से जुड़ गए। हम सब मौनी बापू से जुड़ गए। हम सब भूतेश्वर महादेव से जुड़ गए। तो इस राम कथा ने, मानस गौ सेवा ने बहुत बड़ा कार्य किया कि हमारे और भूतेश्वर महादेव के बीच एक सेतु बन गया। राम कथा के बिना हम कभी भी राम के साथ नहीं जुड़ सकते। यह मर्म बताया है। बीच में एक दृष्टांत, हास्य दृष्टांत है। एक बहुत बड़ा नेता एक गांव में आया।
पिछड़ा हुआ गांव था। आखिर का नेताजी आए तो सारा गांव इकट्ठा हो गया। नेताजी ने कहा कि बताओ तुम्हारे गांव में क्या समस्या है। तो एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि नेताजी हमारे गांव में अस्पताल नहीं है। नेताजी ने अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला, नंबर जोड़ा और ऐसे ही झूठ झूठ के ही नंबर लगा दिए और बात करने लगे कि देखो 10 दिन के अंदर इस गांव के अंदर एक बड़ा अस्पताल हो जाना चाहिए। ऐसा कहकर फोन काट दिया। किसी को फोन लगाया नहीं था, बस ऐसे ही। तो सारे लोग हंसने लगे। फिर नेताजी ने कहा कि और क्या समस्या है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में 3 समस्या है। एक समस्या तो अस्पताल नहीं है, दूसरी समस्या हमारे गांव में स्कूल नहीं है। नेताजी ने कहा रुको। तुरंत फिर अपनी जेब से स्मार्टफोन निकाला, ऐसे ही जो भी मन में आए वो नंबर लगा दिए और कान पर रखकर कहा कि इस गांव के अंदर 1 महीने के भीतर एक बहुत बड़ी स्कूल बना दो। और फिर नेताजी ने कहा कि देखो ये काम भी तुम्हारा हो गया। तो सारे लोग हंसने लगे, जोर जोर से हंसने लगे। नेताजी ने कहा कि मैं आपका इतना बड़ा कार्य कर रहा हूं और आप हंस रहे हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे नेताजी पहले बात तो सुन लीजिए। हमारे गांव में 3 समस्या है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है और तीसरी समस्या है कि हमारे गांव में नेटवर्क भी नहीं है। तो ये इतनी देर से आप बात किससे कर रहे हो? जोड़ान ही नहीं है। नेटवर्क के बिना आप बात किससे करोगे? भगवान से बात करनी हो तो नेटवर्क चाहिए, भगवान से बात करनी हो तो एक जोड़ान चाहिए। जोड़ान के बिना हम कैसे बात करेंगे? तो ये जो राम कथा है यह ऐसा जोड़ान है जो हम सबको राम के साथ जोड़ता है। तो जब भी राम से बात करनी हो तो राम कथा सुने, चाहे कोई भी कह रहा हो। जब भी राम जी से बात करनी हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। जब भी राम जी से बात करनी हो तो रामायण की एक चौपाई को सुने, एक चौपाई को कंठस्थ कर ले। जब भी भगवान से बात करनी हो तो किसी संत के पास जाए और सत्संग करे। कहा कि एक बहुत बड़ा राम सेतु का निर्माण हो गया और तब भगवान ने कहा कि हम लंका की ओर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी एक कार्य बाकी है। राम जी ने समुद्र के किनारे कहा, समुद्र के किनारे राम जी ने पार्थेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान ने पार्थेश्वर बनाए और भगवान ने विधिवत पूजा की। एक कथा ऐसी भी है, कई संत अद्भुत रामायण में यह बात कहते हैं कि राम जी ने सोचा कि शिव पूजन करना है तो हमें पंडित की आवश्यकता है, और तब स्वयं रावण पंडित बनकर आया है और राम जी से पूजा कराई है। रावण ने मंत्र पढ़े हैं और कथा यह कहती है कि पार्थिव शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव जी प्रकट हुए।
बोलिए रामेश्वर देव की जय। भगवान राम के ईश्वर मानो के रामेश्वर। राम जिसे ईश्वर मानते हैं वो है रामेश्वर। भगवान शिव जिसे अपना इष्ट मानते हैं वे है रामेश्वर। शिव कैलासो के वासी धोली धारो के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलासु का अंत न पाया। तेरे कैलासु का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया ओ भोले बाबा। अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलासो के वासी धोली धारो के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा। शंकर संकट हरना। लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा। लिंग स्थापी विधिवत करी पूजा। शिव समान प्रिय मोहीन दूजा। शिव समान प्रिय मोहीन दूजा। शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा। शंकर संकट हरना। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय। रावण को यह समाचार मिला कि राम जी ने इतने बड़े समुद्र के ऊपर एक पुल बना दिया है। और तब रावण ने अपने 10 मुख से समुद्र के 10 नाम लिए हैं। 10 नाम अपने 10 मुख से लेकर रावण ने कहा कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? बांधो वन निधि निर्निधि चलती सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति उदती पयोस नदी। क्या सचमुच ऐसा हो गया कि समुद्र पर सेतु बन गया? मंदोदरी ने अब भी समझाया है, लेकिन रावण नहीं माना।
सुबेल पर्वत की तलहटी में भगवान अपनी सेना को साथ लेकर पधारे हैं। संध्या का समय, पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। चंद्रमा को देखकर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहां देखो, बड़ी अद्भुत कथा है। हमारा मन जैसा होता है, हमें यह जगत ऐसा ही दिखता है। सब वानर चर्चा कर रहे हैं कि ये चंद्रमा पर जो काला धब्बा है वो क्या है। सबने अपना अपना अभिप्राय दिया। श्री हनुमान जी महाराज का अभिप्राय सबसे श्रेष्ठ है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि चंद्रमा भगवान का दास है और दास के हृदय में स्वामी की मूर्ति रहती है। प्रभु श्री राम की मूर्ति को चंद्रमा ने अपने हृदय में धारण किया हुआ है। प्रभु श्याम वर्णी है, सोई श्यामता अभास। वही भगवान की जो श्यामता है यह चंद्र में दिख रही है। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारा दास, तव मूर्ति विधुपुर बसती सोई श्याम अभास। वही श्यामता चंद्र में दिखाई पड़ रही है। हर बात को भगवान के साथ जोड़ दो, यह कथा हमें दिखाती है। सुबह उठो तो भगवान का नाम लो, भोजन करो तो भगवान का नाम लो, किसी से मिलो तो राम राम कहकर मिलो, जय श्री कृष्ण कहकर मिलो, नर्मदे हर कहकर मिलो। हनुमान जी की यह बात सबको बहुत अच्छी लगी और तब भगवान ने दक्षिण की ओर देखा। दक्षिण की ओर काले बादल मंडरा रहे हैं, मधुर गर्जना हो रही है। तो भगवान ने विभीषण से पूछा कि विभीषण बाहर। विभीषण अभी तो वर्षा ऋतु है नहीं, तो ये बादल कहां से आ गए? इतने बादल, मेघ गर्जना प्रतीत हो रही है। तब विभीषण ने कहा कि भगवान आप तो अंतर्यामी हो, लेकिन मुझे पूछते हो तो सुनो। ये कोई बादल नहीं है जो आकाश में दिख रहे हैं, लेकिन अभी इसी वक्त रावण एक संगीत का कार्यक्रम कर रहा है। रावण अपनी सेना, अपनी सभा को लेकर बैठा हुआ है। आप जिसे काले बादल मान रहे हैं, यह तो रावण के ऊपर का काला छत्र है। रावण इतना वैभवशाली है, इतना पराक्रम है कि इसके मस्तक के ऊपर इतना बड़ा छत्र है। और तभी देखा कि एक बिजली उस बादल में दिखी। तो राम जी ने पूछा, ये विभीषण, ये बिजली? विभीषण ने कहा कि ये कोई बिजली नहीं है, लेकिन रावण के साथ मंदोदरी बैठी हुई है। रावण के मस्तक के ऊपर जो मुकुट पहना है, उस मुकुट में कई मणि लगे हुए हैं। मंदोदरी के कान के जो कुंडल है, उसके अंदर मणि लगे हुए हैं। उस मणि के टकराव से जो तेज उत्पन्न हो रहा है, यही आपको बिजली जैसा लग रहा है। यह है रावण का वैभव। भगवान ने रावण को इतना वैभवशाली देखा
ऐसा वैभव रावण का देखा तो भगवान ने यह सोचा कि जिसकी मृत्यु निकट आ गई है वह नृत्य कर रहा है, वह संगीत सुन रहा है। तब भगवान ने अपना एक बाण छोड़ा और एक ही बाण से यह जो मेघ अंबर थे वो टूट गए और भगवान का यह बाण रावण के मुकुट की ओर लगा। रावण का मुकुट धरती के ऊपर गिर गया। रावण का जो कार्यक्रम था वह बिखर गया। इधर भगवान राम ने अभी भी विचार किया कि अब भी समय है, आखिरी बार अंगद को विष्टि के लिए भेजा है। अंगद आया और कहा कि रावण अब भी मान लो। अंगद ने अपना परिचय दिया कि रावण तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूं, मैं वाली का बेटा हूं। अब कथा ऐसा कहती है कि वाली इतना पराक्रमी था कि वाली ने 6 महीने तक रावण को अपनी बगल में रखाकर पृथ्वी का भ्रमण किया था। अंगद ने कहा कि मैं उस वाली का बेटा हूं जो तुझसे हजारों गुना पराक्रमी था, बलवान था, और ऐसे वाली को भगवान ने एक बाण में मार दिया। तो अब भी समझ ले, तब रावण ने वाली का अपमान किया कि वाली, जिसने तुम्हारे पिता को मारा उसकी तुम प्रशंसा कर रहे हो, धिक्कार है तुझ जैसे पुत्र को। तब अंगद ने कहा कि तुम राम को भी जानते नहीं, मैं एक राम का दूत हूं। दूत में भी मालिक का अंश होता है। तो मैं तुमसे यह कह देता हूं कि तुम्हारी सेना का कोई भी राक्षस, मैं यहां पर पैर रखता हूं, मेरे पैर को बस डिगा दे, मैं राम जी को कह दूंगा कि वो अवध वापस चले जाएंगे, तुमसे युद्ध नहीं होगा। अंगद ने अपना पैर आगे की ओर रखा। रावण के सारे राक्षसों ने प्रयत्न किया लेकिन अंगद का पैर डिग भी नहीं पाया। और तब स्वयं रावण अपने आसन की ओर खड़ा हुआ और जैसे ही अंगद का पैर पकड़ने की चेष्टा करता है तब अंगद ने अपना पैर ले लिया और बड़ी अद्भुत बात की। अंगद ने कहा कि रावण अब भी समय है, पैर पकड़ने हैं तो राम के पकड़ लो, मेरे पैर पकड़ने से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। और अब राम जी ने जाना कि अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। भगवान ने अपनी सेना को 4 विभाग में बांटकर चारों ओर एक साथ लंका के चारों द्वार पर आक्रमण किया। पहले ही दिन ऐसा कहा गया कि रावण की आधी सेना समाप्त हो गई। दूसरे दिन मेघनाद ने अपने पिता से कहा कि पिताजी अब आप मेरा युद्ध देखिए। मेघनाद आया है लड़ने के लिए। मेघनाद के साथ भयंकर युद्ध हुआ। लक्ष्मण और मेघनाद टकराए। मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मेघनाद समान 7 योद्धा लखन को उठाने लगे।
सब राक्षसों ने प्रयत्न किया कि लखन को उठाकर लंका में ले जाए, लेकिन तभी वहां पर हनुमान जी महाराज आ गए और दूर से ही गर्जना की कि हे मंदोदरी के पुत्र, ठहर जा। हनुमान जी को जैसे ही देखा तो मेघनाद और सारे राक्षस वहां से भाग गए। लखन तो शेष है, शेष को कोई कैसे उठा सकता है? हनुमान जी महाराज ने लीला मात्र से लखन जी को उठा लिया और राम जी के पास ले गए। मूर्छित लक्ष्मण का मस्तक प्रभु की गोद में है, भगवान चिंतित है। तब विभीषण के कहने पर हनुमान जी महाराज, रात्रि का समय है और लंका के भीतर गए। बड़ी अद्भुत प्यारी कथा है। लंका में एक वैद्यराज था, सुषेण। ऐसा कहा गया कि इस सुषेण को अपने घर के साथ हनुमान जी महाराज ने उठा लिया। सुषेण तो सो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर में कोई इमरजेंसी आ जाए और रात के 2 बजे हो तो हम डॉक्टर के घर जाते हैं। हम अस्पताल नहीं जाते, हम डॉक्टर के घर जाते हैं और डॉक्टर को उठाकर ले आते हैं। तो हनुमान जी महाराज गए डॉक्टर के घर, देखा कि वैद्यराज सो रहे हैं, तो सारे घर को उठा लिया और उठाकर राम जी के पास ले आए। सुषेण ने लखन जी को देखा, कहा कि राम जी, एक ऐसी जड़ी बूटी है संजीवनी, अगर वो आप मुझे ला दे तो मैं अभी लक्ष्मण को सजीवन कर दूं, लक्ष्मण की मूर्छा चली जाए। तो राम जी ने कहा कि क्या संजीवनी लंका में है? तो सुषेण महाराज ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा कि भगवान बुरा मत मानिए, हमारी लंका में संजीवनी के बड़े बड़े वृक्ष थे, पर ये आपका दूत हमारी लंका में आया और इसने सब कुछ जला दिया। अब संजीवनी का एक पौधा भी लंका में नहीं है। हनुमान जी ने अपना मस्तक यूं नीचे रखा। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा। तब फिर से हनुमान जी महाराज बोले कि अरे वैद्यराज, भले ही लंका में ना हो, दुनिया के किसी कोने में तो संजीवनी होगी। सुषेण ने कहा कि हाँ, इस दुनिया के अंतिम छोर पर एक द्रोणाचल पर्वत है, उसके ऊपर संजीवनी है, ऐसा मैंने सुना है। हमारे जो पुस्तक है उसमें लिखा भी है, तो द्रोणाचल पर अब भी संजीवनी है। लेकिन 2 समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि द्रोणाचल पर्वत यहां से बहुत दूर है। अगर तुम किसी यंत्र के साथ जाओगे तब भी बरसों लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। और दूसरी समस्या यह है कि सूर्योदय से पहले संजीवनी मुझे चाहिए, तब ही संजीवनी अपना काम कर सकेंगे। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। राम जी के चरणों को सुनकर हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु श्री राम, मैं जाता हूं
और संजीवनी को लेकर आता हूं। सूर्योदय से पहले ही मैं लौट आऊंगा। अगर 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 मेरे आने से पहले सूर्य ने उदित होने की चेष्टा की तो मैं उस सूर्य को निगल लूंगा। और ये बात कोई हनुमान जी का गर्व नहीं है। संत कहते हैं जब हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ तब ही हनुमान जी महाराज ने यह लीला की थी। यह हनुमान जी महाराज की गर्वोक्ति नहीं है, यह तो हनुमान जी महाराज का सामर्थ्य है। बाल समेर विपक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात निटारो देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो बाली की त्रास कपि सब से गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो के निज रूप निवाय महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो अंगद के संग लेन सिय खोज कपिस्य बेन उचारो जीवत न बची हो हम सोचो बिना सुधी लाए आप उतारो हेरी खके तट सिद्धू सबे तब लाई सिया सुधी प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो संकट मोचन नाम तिहारो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके हनुमान जी महाराज जाते हैं। मार्ग में कई असुरों ने मार्ग रोका, लेकिन असुरों का उद्धार करते करते हनुमान जी महाराज गए। काल नेमी का उद्धार किया, द्रोणाचल गए और संजीवनी को खोजने लगे। सुषेण जी महाराज ने जो संजीवनी के लक्षण बताए थे वह लक्षण के अनुसार संजीवनी की शोध कर रहे हैं। लेकिन फिर हनुमान जी महाराज ने निर्णय किया एक पौधा ले जाने से क्या होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने सारा पर्वत उठा लिया। कई लोग कहते हैं कि हनुमान जी महाराज शायद संजीवनी को ढूंढ नहीं पाए, लेकिन हनुमान जी महाराज कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। ज्ञानियों के ज्ञानी है, तो फिर हनुमान जी महाराज ने पूरा पर्वत क्यों उठाया? तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि आज लखन जी बेशुद्ध हुए हैं, संजीवनी की आवश्यकता है। अभी युद्ध जारी रहेगा, कल कोई और बेशुद्ध हो जाएगा तो फिर से मुझे इतनी लंबी यात्रा करनी पड़े, फिर मुझे द्रोणाचल में आना। तो उसके बजाय मैं काम करता हूं, ये सारा का सारा पर्वत ही मैं ले जाता हूं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने द्रोणाचल पर्वत को उठा लिया। जैसे एक 5 साल का बालक
खेल खेल में जैसे अपना खिलौना उठाता हो उस तरह से हनुमान जी महाराज ने द्रोणाचल पर्वत उठा लिया और द्रोणाचल को अपने हाथ में रखकर हनुमान जी महाराज ने अपने हाथ से द्रोणाचल पर्वत को उठा लिया और कथा कहती है कि पर्वत को लेकर हनुमान जी महाराज आज आकाश में है और बीच में अयोध्या आ गई। और भरत जी ने देखा कि कोई वानर एक बहुत बड़ा पर्वत लेकर दक्षिण की ओर जा रहा है। तो भरत जी ने राम का सुमिरन करके एक बाण छोड़ा और पर्वत को लेकर हनुमान जी महाराज आज अयोध्या में आ गए। नीचे हनुमान जी महाराज नीचे गिरे तो हनुमान जी महाराज ने सारी कथा बताई। भरत ने राम कथा सुनी, बहुत आनंद आया। हनुमान जी महाराज के पैर में थोड़ी चोट आ गई है, इसलिए हम हनुमान जी महाराज को बड़े प्यार से लंगड़े जी भी कहते हैं। इसलिए हम हनुमान जी महाराज को सिंदूर का लेप करते हैं। हनुमान जी महाराज ने कथा बताई, तब भरत जी ने अपने धनुष के ऊपर एक बाण चढ़ाया और प्रार्थना की कि अगर मैंने जीवन में एक बार भी राम की सेवा की हो, एक बार भी मेरे हृदय में राम के प्रति दृढ़ प्रेम हो, तो यह बाण के साथ हनुमान जी महाराज तुरंत अभी के अभी राम के पास पहुंच जाए। और भरत के प्रेम से मनोवेग से वह तीर चला और तुरंत ही हनुमान जी महाराज पर्वत के साथ लंका में आ गए। बोलिए रामचंद्र भगवान